वारिया नुकसान ओह 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 ठीक है एक है जनाब एक अच्छा बाइट उसका बाइट करना है कि ठीक है मैं अभी ये शॉट दे दूंगा अभी जस्ट नाउ मैं यही कैप्चर कर रहा हूं ठीक है थैंक यू ठीक है अभी करता हूं अभी हाँ Salah ni iya kan? Is het dan ze meer na? तो नाम बताइए और ये बताइए कल रात को जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है यहाँ पे कितनी तबाही हुई है कितना नुकसान हुआ है और अभी गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ मेरा नाम मंजूर अहमद खान है वल्द गुलाम हसन खान। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि कल नागानी आफात बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से ज़बरदस्त सैलाब आ गया जिसकी वजह से तमाम ज़मींदारों को यहाँ चाहे वो शाली का ज़मीन हो चाहे वो बागात हो ख़ासकर ज़मींदारों को बागात पर ही नज़र है फसल जैसे ये शाली पर नज़र है। ये तमाम खेत तमाम ये बागात ख़त्म हुए हैं। आपने देखा मौका पे भी देखा आपने इसका फ़ोटो भी उठाया है। हम गवर्नमेंट से इल्जा करते हैं कि बराए करम हमारे वोट से यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है हमारे वोट से यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बनता है हमारे वोट से यहाँ का MLA भी बनता है लेकिन हम उन तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं उन अफसरों से गुजारिश करते हैं कि बराए करम हमारे इन दरख्तों का हमारे इन फसली दरख्तों का जो सेब के हैं या शाली के हैं उसका मुआवजा दीजिए। हाँ मुआवजा दिया जाएगा इस नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। रात को जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो आप लोग घरों से भागे? हमारा जान अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। ये कि हमारी नज़र है हमने औलादों पर नज़र है सिर्फ नज़र है बस इन दरख्तों का सेब के दरख्तों का इस ज़राअत का। अच्छा जब भी ज्यादा नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ये कहने की चला गया घरों में भी पानी चला गया घरों में भी मस्जिद पाक है उधर जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वो चारों तरफ सैलाब ने इसमें घेरा किया और उसका भी दो तरफ का नुकसान हुआ है। यहाँ एक महला है ये बनगाम है वहाँ तो उन्होंने तमाम बैल बकरियाँ डेढ़ ये ऐसे गाय बाहर निकाले हैं सब निकाले जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्जा करते हैं कि बराए करम सब कामों को एक तरफ छोड़कर इसका मौका मुलाहिजा कीजिए और उसका मुआवजा दिया जाएगा। अपना नाम बताइए और ये बताइए कल रात को जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है दो जगह पे एक तो आउरा पहलगाम में हुआ दूसरा यहाँ पे हुआ है कितनी तबाही हुई है और क्या जानी या माली नुकसान हुआ है? मेरा नाम है रईस अहमद मैं छितरगुल एरिया में बिलोंग कर रहा हूँ। तो हमारा जो पंचायत है छितरगुल अपर छितरगुल ए तो यहाँ पे जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है टाइम यही है 7 बजे करीब टाइम है। तो बिल्कुल इन्होंने जब ये पानी ऊपर से आया है इसने यहाँ से जो आवरनी इसको बोलते हैं छितरगुल अपर में आते हैं तो इसने यहाँ से बिल्कुल ये डाइवर्ट किया है नाला दूसरी साइड से। यहाँ पे पैडी लैंड भी है और वो ये हॉर्टिकल्चर लैंड पे हाँ बिल्कुल इसकी तबाही बहुत हुई है। हमारे घरों में भी ये पानी है हम इस रेजिडेंस में छितरगुल बनगाम में रहते हैं वहाँ हमारे मकानों में भी पानी आया है जो हम उस टाइम एवैक्यूएट किया है हम बाहर हुए हैं कि मतलब मसला ऐसा हुआ है कि मतलब ये उम्मीद भी नहीं रहा है कि मतलब जानी मतलब लाइफ इससे बच जाएगी। तो आप लोग घरों से निकले? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर उतरसू का जिसने कोऑपरेट किया है उसी टाइम से और हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या जो यहाँ की कंसर्न हुकूमत है उनका हम रिक्वेस्ट करते हैं वो इस पर
बिल्कुल स्टर्न एक्शन करे कि मतलब जिनका भी नुकसान हुआ इसमें उनका पूरी तौर मुआवजा भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो जेन्युइन है वो देखा जाएगा, उस पर नजरसानी की जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पॉट है वो क्या उस- हाँ क्या छतापल से, उसी छतापल से आया है, तो बिल्कुल जो मेन रोड है वो भी काट हुआ है इससे, तो आमद रफ्त जो लोगों का है वो भी मुतासिर है इस टाइम। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी अनंतनाग का, हमको भरोसा है कि वो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बहुत अच्छा बंदा है, तो वो देखेंगे कि मतलब यहाँ की हालात छतरगुल, चाकलीपुरा, ब्रिमर, और ख़ासकर अगर हम देखेंगे कि मतलब जो हार्टिकल्चर है यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, ये बिल्कुल इससे तबाही इसकी हुई है। हम पुरजोर गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो इस पर ख्याल रखे, और उस पर ज़्यादा अगर देखिए इस टाइम इसी पे ज़्यादा वो ख्याल रखेगी और एक्शन करेगी कि मतलब मसला क्या हुआ। अपना नाम बताइए और ये बताइए इस इलाके को क्या कहते हैं, और कल रात जो है बादल फटने की वजह से जो है बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मेरा नाम इशफाक अहमद खान है, मैं छतरगुल का रहने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से जो नागानी आफत हुई हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि जब कोई तकालीफ या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आए तो उसमें बेहतरीन चीज़ जो है वो सब्र करना है। सब्र और बर्दाश्त यहाँ के लोगों में ठीक ठाक देखने को मिला है, बल्कि लोगों ये कायनात, ये तमाम कायनात चल रही हैं, भरोसे पर चल रही हैं। तो लोगों को उम्मीद है सरकार से कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ खुद वेरिफिकेशन करे, ताकि वो खुद देखे कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। नागानी आफत तो है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अलबत्ता ये दुनिया उम्मीदों पर कायम है। जो ये बागात हैं, जो ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। लिहाजा पुरजोर गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम उमर अब्दुल्ला से और सेंटर से, क्या कि वो यहाँ अपने अपने डिपार्टमेंट को भेजे और यहाँ नुकसान देखा जाए कि लोगों में कितना नुकसान हुआ है। भारी नुकसान हुआ है, आम नुकसान नहीं है बल्कि भारी नुकसान हुआ है लोगों का। यहाँ की गरीब आवाम है, यहाँ पसपुश्त लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोगों की आंखों में इतने आंसू हैं कि वो परेशान हाल हैं कि हम क्या करें, हम क्या खाएं। लोगों को इस पर ज़्यादा नज़र थी, अपने बागात पर, अपने माल मवेशियों पर ज़्यादा नज़र थी, अपने इस यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पर ज़्यादा नज़र थी। तो ताकि ये इन पर उनको उम्मीदें हैं, भरोसा है सरकार पर कि वो यहाँ आए, ताकि लोगों को बड़े इत्मीनान से बैठना चाहिए और ताकि लोगों को इमदाद दिया जाए। ये बताइए, जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो उस टाइम आप डरे हुए होंगे, घरों से निकले हुए होंगे? बिल्कुल, सारे लोग डरे हुए थे। 12 बजे तक लोग सड़कों पर आए थे, 12 बजे तक लोग यानी घरों से बाहर निकल आए। लोगों में खौफ और दहशत था, ऐसा माहौल बरपा था कि लोग खौफज़दा थे, अपने घर में कोई नहीं था, सड़कों पर थे, मस्जिदों में आए, और यहाँ की बनगाह में, छतरगुल बनगाह में लोग सब बाहर आ गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। ये खुद डिपार्टमेंट देखा गया कि यहाँ कितना नुकसान हुआ, और यहाँ पर बागात हैं, माल मवेशी हैं, और ये एग्रीकल्चर लैंड, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, हाँ बिल्कुल, छतापल डेस्टिनेशन है, बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन है, वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ से निकल आए हैं, वहाँ पर जो मेन रोड है वो भी कट हुआ है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है। लोगों को आमद रफ्त में भी बहुत सख्त तकलीफ का यानी कि सामना करना पड़ता है।